विकराल ये रूप बनाते, चंडी हो जाती है पराम्बा भगवती। राम कथा कालिका करा। लेकिन वही जब अपने बच्चे को देखती है तो शांत वात्सल्य मूर्ति, करुणामयी, चैतन्यमयी, करुणामयी। क्या शांत स्वरूप है वात्सल्य मूर्ति मां का। चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी सत्यमयी। यहाँ करुणामयी मां विराजती है हमारे यहाँ, और वो एक रूप है काली, चंडी, चामुंडा। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी। अपना हरि मंदिर में जो माताजी विराजे છે ને કરુણામયી માં, એના દર્શન કરો ને તો આમ તમને બાળક થઈને કહેવાનું મન થાય, માં ભૂખ લગી છે। ત્યાં માં જાણે હમણાં એમ કીધું, હમણાં બેટા આમ તરત તરત હમણાં જમવા બેસાડી દો। એવું જ્યારે અન્નપૂર્ણા રૂપ, करुणा वात्सल्य थी भरपूर। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सदार्द्र चित्ता आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। तो यहां कथा के रूप में जब बालक को उठाती है मां तो शांत वात्सल्य मूर्ति, करुणा मूर्ति, सदा आर्द्र चित्ता ऐसी तो दोनों हाथों से उठा लेती है ये मां बच्चे को, ये दो भुजाएं। फिर क्या करती है? बोले मां बैठ जाती है और अपनी गोद में बच्चे को सुलाती है। इसलिए 5वां और 6वां स्कंद ये दो उरु है। 5वां 6वां स्कंद मां की गोद है। बच्चे को सुलाया और सुलाया, उसके पांव इस तरफ है, इसका सिर इस तरफ है, और मां ये वाला हाथ उसके सिर पे सहलाती। ये 7वां स्कंद। सारी वासनाएं समाप्त हो जाती है। कथा रूपी माता का, कथा के रूप में परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण रूपी मां का हाथ जब सिर पर पड़ता है तो सारी वासनाएं समाप्त हो। उति लीला है ना, 7वां स्कंद। उतयः कर्म वासना, लौकिक वासना समाप्त हो जाती है। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग।
और फिर 8वां और 9वां स्कंद, ये 2 वक्षस्थल है। मां दूध पिलाती है बच्चे को, अपना वक्ष दे देती है बच्चे के मुंह में। दोनों में दूध है, एक में भगवत चरित्र वाला और एक में भगवदियों के चरित्र वाला। अष्टम स्कंद की मनवंतर लीला में प्रत्येक मनवंतर में जो भगवान का एक अवतार होता है उसकी चर्चा है, भगवत चरित्र। और 9वें स्कंद में भगवदियों का चरित्र, ये ईशानु कथा है 9वां स्कंद। तो भगवान की कथा जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महिमा भगवान के भक्तों की कथा की भी है। पुष्टि परंपरा में भी 252 वैष्णव की वार्ता, हमारे यहां तो भक्तमाल, क्या अद्भुत कथा है एक एक भक्तों की। यही दूध है जो ये मां पिलाती है। भक्त इसी से पुष्ट होता है। तुम्हारी भक्ति को पुष्ट करना है, तुम्हारे भीतर के भक्त को पुष्ट करना है, तो भगवत चरित्र और भगवदियों का चरित्र नित्य सुनना चाहिए। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बिना कथा के एक दिन भी खाली न जाए। दिवसम अवंध्यम कुर्यात, नहीं तो दिवस वंध्य कहलाता। नित्य कथा श्रवण हो, भगवत चरित्र, भगवदियों का चरित्र। स्वयं भगवान कहते हैं भागवत में, मदवार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामताः। जो मेरी वार्ता में, मेरी कथा में अपना दिवस व्यतीत करते हैं, उनके लिए यह गृहस्थाश्रम बंधन का कारण नहीं बनता, उन्हें संसार नहीं बांधता। वे संसार में रह करके भी नित्य मुक्त रहते हैं। मां तो न जाने छोटे बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाती है। बहुत पोषण की जरूरत होती है। शरणागति है इसमें, देखो बच्चे में। वो अपने से अपने पेट भरने की कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल मां के आश्रित है, शरणागत है। केवल रोता है जब भूख लगती है। और मां न जाने कितनी बार उसको दूध पिलाती है दिन में। तो भक्त चरित्र और भगवत चरित्र दूध है, उससे पुष्ट हुआ, तृप्त हुआ, प्रसन्न हुआ भक्त। और एक बार पी लिया तो फिर तृप्त हो गया हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। પછી છોકરું ઘૂઘવાટા કરતું હોય, આમ પેટ ભરાઈ ગયું હોય ને, રડતું તું ખોળામાં લીધું ત્યારે, રડતો જીવ જ ભગવાનના શરણે ગયો। પાપો હમ પાપ કર્મ હમ, આવું બધું બોલે ને। મરા મરા મરા, એમાંથી પછી રામ 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 થઈ જાય। तो आ शरण में फिर उठाया, लिया गोद में, सिर पर हाथ रखा और फिर दूध पिलाया। रुदन कर रहा था, शांत हो गया, तृप्त हो गया, पुष्ट हुआ और फिर प्रसन्नता। ननकुड़ा छोकरानी आंखों हसती होय, घूघवाटा करतुं होय, પછી માં એની હારે રમવાનું ચાલુ કરે અને છોકરું હસતું હોય, ઉછળતું હોય, હાથ પગ ઉછાળતું હોય। અને પછી હસતું છોકરું એવું વાલું લાગે માને કે માં ઉઠાવી અને એને પોતાના હૃદય લગાડી દે। उस बच्चे का स्थान मां के दिल में है, मां के हृदय में। 10वां स्कंद हृदय है। भक्त अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम।
भक्त के हृदय में भगवान है। और ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरजनु तिष्ठति, बात सही है, लेकिन भगवान के हृदय में भी भक्त है। भक्त का स्थान भगवान के हृदय में। दशम स्कंद हृदय। हृदय से लगाकर फिर यूं हाथ में लेकर के बच्चे को यूं झकझोरती हुई, उसके साथ खेलती हुई, हंसती हुई, बच्चा भी हंसता है और माँ की आंखों का दर्शन करता है बच्चा, माँ के चेहरे का दर्शन करता है, माँ के ललाट का दर्शन करता है, माँ के ललाट में वो जो सौभाग्य का बड़ा वाला वो जो टिका है उसका दर्शन करता है। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही, परब्रह्म रूप परमात्मा रूपी माँ की दृष्टि पड़ते ही ज्ञान हो जाता है। भगवान की दृष्टि पड़े, यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः। एकादश स्कंद ज्ञान कथा, मुक्ति लीला। ठाकुर जी का जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ, भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ी, ज्ञान। और फिर 12वां स्कंद आश्रय लीला। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज शब्द क्रम के अनुसार चलते हैं और श्रीधर स्वामी अर्थ क्रम के अनुसार चलते हैं। ये जो 10 लक्षण हैं भागवत के, तो वो 12वें को निरोध लीला कहते हैं। अस्यानुशयनम सशक्ति भी, फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्मलीन ही हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। 12 स्कंद भगवान के दिव्य अंग हैं। 4th स्कंद विसर्ग लीला है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तीसरा स्कंद सर्ग लीला और 4th स्कंद विसर्ग लीला। विदुर मैत्रेय का संवाद चालू है। मैत्रेय जी के आश्रम में कथा हो रही है, विदुर जी सुन रहे हैं, मैत्रेय जी सुना रहे हैं। कहते हैं मैंने आपको मनु और शत्रुपा के विषय में बताया 3 स्कंद में, उसके गृहस्थाश्रम को सुनो। अब तो वराह भगवान ने पृथ्वी बाहर निकाल ली, धरती को स्थिर कर दिया, उसमें धारिणी शक्ति भगवान ने प्रस्थापित करी। प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक शक्ति है और वो परमात्मा की दी हुई है। धरणी में धारिणी शक्ति है, जल में आप्यायनी शक्ति है, तेज में प्रकाशिका शक्ति या तो दाहिका शक्ति, वायु में गतिमती शक्ति, आकाश में व्यापिनी शक्ति। 5 महाभूत की अपनी अपनी शक्ति है। तो धरती है, धारण करती है, और उस धरती पर फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मनु और शत्रुपा का संसार चला। 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, आकुति देवहूति प्रसूति ये 3 पुत्री है। आकुतिम रुचये प्रादार, आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। यह 3 स्कंद में कथा है, जिसने भगवान कपिल को प्रकट किया, जो सांख्य शास्त्र के आचार्य है। वैसे देखा जाए तो ये 6 दर्शन जो है, 6 दर्शन, 2 की 3 जोड़ी, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा,
छव दर्शन का दर्शन है भागवत में। भागवत को ऐसे ही नहीं कहा गया है कि सर्व वेदांत सारम यत। भागवत को ऐसे ही समस्त कथाओं का सार नहीं बताया गया। सूत आख्या ही कथा सारम, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, सारम सारम समुद्धृत्य मनीषया। तो सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षण। इसलिए छवो दर्शन श्रीमद् भागवत में। सांख्य दर्शन तो तृतीय स्कंद के अंत में है। ये बहुत सुंदर वर्णन है उसका भगवान कपिल के द्वारा। कपिलस तत्व संख्या था, तत्वों की संख्या के विषय में। वैसे तो दो ही तत्व माने गए हैं, पुरुष और प्रकृति, लेकिन फिर प्रकृति के 24 और 25वां पुरुष इस तरह से बताया गया है। तुम कोई भी साधन को यूज करना सीखो ना, तो उसके कल पुर्जे के विषय में पूरी पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। चाहे वो गन हो, चाहे मोटर कार हो। मैकेनिक होते हैं ना, उनको सब पता होता है। कार का इंजन वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से गियर चेंज होते हैं, किस तरह से गाड़ी गति पकड़ती है, आदि आदि। कल पुर्जों के विषय में सब कुछ जान लेना चाहिए। और जैसे ही जान लेते हो तो एक स्वामित्व वाला भाव आ जाता है। मने बधु हवे मने खबर पड़ी गई। कोई एम कहे ने पहली बार मने बधी खबर है, हूँ जाणू, एक एक वस्तु जाणू। ज्ञान तुम्हारा कितना आत्मविश्वास बढ़ा देता। एक स्वामित्व वाला भाव आ जाता है। अज्ञान गुलाम बनाता है। उस अज्ञान के चलते एक डर रहता है, एक भय रहता है, और भय तो अशांति का जनक है। इसलिए पुरुष और प्रकृति का ज्ञान, विवेक, ये जरूरी है। तो पुरुष प्रकृति का विवेक कराया है भगवान कपिल ने मां देवहूति के माध्यम से। सांख्य शास्त्र के उद्गाता भगवान कपिल हुए। अब ये जो दूसरी वाली है रुचि आकुति, उसका विवाह किया रुचि ऋषि के साथ, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य। मनु महाराज ने पुत्रिका धर्म से ये पुत्री रुचि ऋषि के साथ ब्याही। शतरूपानुमोदित, पूछो जो ये भाई गृहस्थाश्रम है। पति भी बेटियों का विवाह करते, पुत्र का विवाह करने से पहले पूछे पत्नी को, उसकी भी अनुमति ले। नहीं हूं कब एम था तो यानी गृहस्थाश्रम ने गाड़ी खाड़ा में जा है ना। दोनों ने मिलकर के निर्णय करना है। निर्णय की प्रक्रिया में दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए। पति ने पूछना चाहिए पत्नी को, तुमको कैसा लगता है, ये ठीक रहेगा। शतरूपानुमोदिता। पुत्रिका धर्म का तात्पर्य है, बाप जब बेटी का विवाह करे पुत्रिका धर्म से, तो अपने जमाई से ये शर्त करता है कि मेरी बेटी को यदि बेटा होता है तो तुम मुझे दे दोगे, पुत्री होती है तो तुम रखोगे। और फिर अभ्रातृकाम प्रदास्यामि तुभ्यं कन्याम अलंकृताम अस्याम यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति। सामान्यतया जिनके बेटियां ही हो और बेटे न हो, तो
तो अपनी बेटी का विवाह वो, अपनी पुत्री का विवाह वो पुत्रिका धर्म से करे और फिर पुत्री के पुत्र को अपना पुत्र मान करके उसको एडॉप्ट कर ले, अपना बेटा मान करके फिर अपने वंश को चलावे। ये आकुति तो कोई नभाई नहोती, भ्रातृमती હતી। મને યાદ છે નાનપણમાં ગામડામાં આ એક ગાળ ગણાતી, નભાઈ, જેને ભાઈ ન હોય। એ બેન ભાઈ માટે જોડતી હોય અને જે ભાઈને બેન ન હોય રક્ષાબંધન ના દિવસે એની સુની કલાઈ લઈને કોની સામે ધરું? हाँ वही, मेरी भी एक बहना होती रे। भाई बेचारा ये कामना करता, शायद मेरे भी कोई बहन होती, बहना जो होती तो दिल का चैना होती रे, मेरी भी एक बहना होती। वो होती तो मैं खूब झगड़ता, बड़ी लड़ाई करता, उसकी चीजें छुपा छुपा कर फिर मैं साफ मुकरता कि मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता, मुकर जाता। भाई बहन वच्चे आम झगड़ा बहुत चाले, बाजा वगैरह न रहे तो पाछा एक बीजा वगैरह न रहे, भाई बहन। तो आ कई नभाई नहोती। आकुति के तो दो भाई थे, प्रियव्रत उत्तानपाद, लेकिन फिर भी पुत्रिका धर्म से इसका विवाह किया और रुचि ऋषि और आकुति से यज्ञनारायण भगवान प्रकट होते हैं। और दक्षिणा प्रकट होती है। देखो, आकुति है कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति का नाम, और रुचि ऋषि इच्छा, रुचि इच्छा। ऋषि वाली सामान्य इच्छा नहीं है, ऋषि वाली पारमार्थिक इच्छा। दोनों का जब विवाह होता है, इच्छा की पूर्ति तो क्रिया से होती है ना। जो भी आप इच्छा करोगे वो आपकी इच्छा पूर्ण कब होगी? जब आप क्रिया करोगे। भज्जिया खावानी इच्छा थाय तो ये पूरी केम थाय? तुम भज्जिया बनाओ, क्रिया करो। તમે ન બનાવો, તમારા ઘરવાળા બનાવી દે, પણ પછી ભજીયા આવે એટલે પાછા તમે ખાઓ, ખાવાની ક્રિયા કરવી પડે ને। बिना क्रिया के इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, कर्मेंद्रियों की क्रिया शक्ति वही आकुति है। और रुचि ऋषि तो पारमार्थिक इच्छा हो, जैसे कि ये भागवत 1 महीने की भागवत कथा पवित्र पुरुषोत्तम मास में हो, ऐसी मन में एक इच्छा, ऐसी एक भावना, ऐसा एक मनोरथ हुआ, यही रुचि ऋषि। तो उसको चरितार्थ करने के लिए सब लोग लग गए, यहां वाले, आप अमेरिका वाले, कनाडा वाले, और पूरे विश्व के लोग इसके साथ जुड़ गए। यही है आकुति। आप लोगों की जो क्रिया शक्ति है, आप जो भाव से जुड़ गए, आप लोगों ने जो सहयोग किया, वही आकुति है। आप लोगों ने कन्यादान किया रुचि ऋषि को, और उन दोनों के विवाह से जो प्रकट हुए वो है यज्ञ नारायण। देखो, ये भागवत ज्ञान यज्ञ, और साथ में लक्ष्मी के अंशरूप दक्षिणा प्रकट हुई। ऐसे यज्ञों के लिए जो हम धन खर्च करते हैं,